देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अजय भांबी जी से मैं जानना चाहूंगा, सर आपको भी क्या आने वाले समय में, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात की, युग परिवर्तन की, आपको भी आने वाले समय में कुछ चेंजेस होते दिखाई देते हैं अभी आने वाले जो समय है, मतलब आने वाले कुछ मंथ्स में? देखिए, हम अब थोड़ी बात करते हैं पृथ्वी की, अर्थ की। अर्थ अपने एक्सिस पर जो हर वर्ष इंक्लिनेशन उसका डिक्रीज होता रहता है, घटती रहती है, तो वहाँ पर जो उसका पूरा गणना का हिसाब आता है वो आता है 0.0468 पर एनम, इससे वो घटती है। और 1947 में जो हमारा अयनांश था वो था 23.47, जो 97 में आके ये घट गया था और यहाँ पर ये 26.46 हो गया था। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये अर्थ का होता है, इससे हम वर्नल इक्वानॉक्स की गणना करते हैं। आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति है, यहाँ की गणना से हमारा युग परिवर्तन की बात होती है। जब हम वेस्ट की मैं शुरू में बात कर रहा था तो उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से भी 283 AD, अभी 283 AD 1 मार्च को ये 0 पॉइंट पर था, वहाँ से ये 23 डिग्री पीछे गया। अगर आप वेस्टर्न ज्योतिष की बात करें, उनसे बात करें, तो वो कहते हैं कि हम पाइसियन एज में थे, पीसियन एज में थे। जब पीसियन एज का जो रिज़ल्ट है वो कैसे मिलता है, जो सारा व्यापार था, सारा लेन देन था, समुद्र से था। हम समुद्र से ज़्यादा आ रहे थे, दूर दूर तक की यात्राएं समुद्र से कर रहे थे, ना कि रोड से। और उसके बाद 1980 से पहले जिस दुनिया में हम थे, जिस युग में हम थे, वो स्टैग्नेंट समाज था, पूरी दुनिया स्टैग्नेंट थी। और 1980 के बाद हम एक डायनामिक वर्ल्ड में हैं, और जैसे ही डायनामिक वर्ल्ड में, वहाँ से एक्वेरियन एज का प्रारंभ होता है। जैसे ही एक्वेरियन एज का प्रारंभ होता है, इसका मतलब है स्पेस में। तो एक्वेरियन का, एक सेकेंड पूरी बात कर लूँ, तो स्पेस का है। तो आज की स्थिति ये है कि हर आदमी के पास इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज अलग बात है। गूगल आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, नॉलेज नहीं देता। तो अब हम एक अलग युग में हैं। जब हम इस तरह के युग में होते हैं, इस तरह के परिवर्तन होते हैं, तो नेचुरली ही हमारे वातावरण में, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारा आधार है, हर तरीके का आधार है हमारा। अभी कोई साहब बोल रहे थे कि सनस्पॉट नहीं होते, दूसरे साहब ने बोला सनस्पॉट होते हैं। इसका तो हमको किसी पेड़ का बक्कल खोल के देखिए, आपको मिल जाएगा कितने हुए थे। आज से 7000 साल पहले का मिल जाएगा कि कितने हुए थे, 700 साल पहले का मिल जाएगा, क्योंकि 11 साल का पीरियड के वो मिल जाता है, कब कब हुए थे। तो उसका हमको पूरे इंडिकेशन पृथ्वी पे मिलते हैं, इस प्लेनेट पे मिलते हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, मैंने आपसे बोला कि 285 साल का एक पैटर्न है, उसमें से 60 साल का जो आज से 6 सेंचुरी पहले हुआ था। तो इस तरह की स्थितियां आकाश में होती रहती हैं। और जब भी कोई सूर्य में परिवर्तन होगा तो चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, तो कुछ भी नहीं है, उन सब में परिवर्तन तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब मैं क्विकली चंद्रमौली जी से लूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। चंद्रमौली जी से मैं रिएक्शन लूंगा बहुत कम समय में। चंद्रमौली जी, आपको एस्ट्रोलॉजिकली क्या आने वाले समय में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चेंजेस स्वाभाविक रूप से भी होंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि अभी 15 मई से मंगल अपनी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तो वर्तमान में पृथ्वी पे जो जिस प्रकार के उत्पाद दिख रहे हैं उसमें निश्चित रूप से क्रमशः परिवर्तन होगा। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी एक ज्योतिषी कह रहे थे कि जून मास में 2 ग्रहण लगेंगे। तो एक तो 8 किसी एक ग्रहण जो लगेगा, चंद्र ग्रहण, जो 8 जून को लग रहा है शायद, वो 8 जून को जो ग्रहण लग रहा है वो प्रति छाया ग्रहण है। छाया के ऊपर एक छाया ग्रहण होती है, उसका कोई फल नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ों को, हर चीज़ों को इतना नेगेटिव बोल करके बता दिया जाए कि आदमी जो है जीना दूभर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी प्राकृतिक उत्पाद होते रहते हैं और प्रकृति उसको ठीक भी कर देती है। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।